बताएं सर, आज का जेम स्टॉक आपकी तरफ से। बिल्कुल अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग और हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। और आयन एक्सचेंज, और ये स्टॉक ऐसा नहीं कि पहली बार दे रहे और हर बार देते और हर बार टारगेट अचीव होता, और इस बार वापस से बहुत बढ़िया लेवल्स पे आ चुका है। जून के महीने में मैंने दिया था और उसके बाद टारगेट्स अचीव करके नीचे आया हुआ है। ये 2300 रुपए के लेवल्स दिखाने के बाद ऊपर ये नीचे आया हुआ है, तो इसलिए और बढ़िया लगता है और फंडामेंटल्स तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़िया लगता है। और ये देखिए, सबसे बढ़िया बात है, इस सेगमेंट के ऊपर सरकार का बहुत जबरदस्त फोकस है। और मतलब वाटर मैनेजमेंट की कंपनी है, एज ओल्ड कंपनी है, मतलब आप B2B सॉल्यूशंस में भी है, B2C में भी है। आप जीरो भी जो देखते हैं वो भी इन्हीं की ब्रांड है। घर में वाटर अगर कहीं बहुत नमक होता है पानी में, तो वहां पे ये काफी इनके एक पर्टिकुलर प्लांट है, वो काम आता है। और 1964 से कंपनी कार्यरत है। पहले एक तरीके से ये सब्सिडियरी थी परम्यूट कंपनी ऑफ यूके की, फिर उसके बाद इंडियन प्रमोटर्स आए और अब तो FIIs, DIIs और राकेश झुनझुनवाला जी वो भी इसमें पहले होल्ड करते थे। और अब जो है FIIs, DIIs के तो 11-12% है ही है। और कुछ पुराने जो बड़े बड़े नाम थे, जैसे कि प्लूटस वेल्थ है, राकेश झुनझुनवाला जी है, मुकुल महावीर अग्रवाल, ये सारे होल्ड करते थे। और एबेकस भी इसमें इन्वेस्टर है करीब। इस बार भी इन्होंने जून में भी 3% के लगभग बढ़ाया हुआ है, 3% पर इनकी शेयर होल्डिंग है। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, नमामि गंगा और इन सब का भी बेनिफिशियरी ये बहुत बड़ा रहता है। और अब थोड़े दिनों में बजट की हम बातें करने लग जाएंगे, एक बार दिवाली खत्म होगी तो जैसे हम फर्टिलाइजर्स में बात कर रहे हैं, वैसे ये सेक्टर भी बहुत हॉट रहता है ओवरऑल ड्यूरिंग द बजट टाइम्स। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में 18 के पी मल्टीपल बहुत बढ़िया अट्रैक्टिव लेवल्स है। और 34-35 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 26% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। और पिछले 3 साल की प्रॉफिट की अगर 35% रही है। और करीब डेट्स को इन्होंने रिड्यूस करते करते ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी, सिर्फ 55 करोड़ का एक छोटा सा डेट है। और पिछले कुछ क्वार्टर्स में बहुत बढ़िया की है। मतलब मार्च का क्वार्टर तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा था, 83 करोड़ का पैट था, क्योंकि मार्च का क्वार्टर मैंने देखा इनका हमेशा हिस्टोरिकली बढ़िया रहता है। और 23 करोड़ का पैट था जून 2021 में, उसके सामने जून 2022 में 27 करोड़ का पैट। सो TTM बेसिस पे ये हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स में बैठी हुई 166 करोड़ पे। और बैलेंस शीट में देखें तो शेयर कैपिटल कोई बहुत बड़ी नहीं है, इसलिए भाव भी थोड़े बड़े दिखते हैं। और 10 रुपए का फेस वैल्यू वाला स्टॉक है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में मैंने बताया। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए इन लेवल्स पे, और आराम से ये स्टॉक 2350 और 2430 का टारगेट्स दिखाएगा। और पहले ये हाइज ऑलरेडी 2930 का बनाया हुआ है। सो टारगेट्स आर 2350 एंड 2430। ओके। और एक डिस्क्लोजर भी देना चाहूंगा अनिल जी, ये मेरे और मेरे डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स के अकाउंट में ये शेयर नहीं है। आपके पास है? नहीं, मेरे पास और मेरे फैमिली मेंबर्स के पास नहीं है ये। नहीं है? अच्छा, उसमें हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है, वो तो बताओ। हमारे पास ये जानने में इंटरेस्ट है कि जैन साहब के पास क्या क्या है, क्या नहीं है। वो तो क्या श्योर तो किसी के पास नहीं। क्यों कुणाल जी, आपको किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है? जैन साहब के पास क्या है उसमें या क्या नहीं है उसमें? अनिल जी देखिए, जब जैन साहब ने कहा कि मैं डिस्क्लोजर देने वाला हूं, अनिल जी मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा डिस्क्लोजर सुनते हैं, तो उन्होंने देखा अनिल जी बताया कि हमारे पास नहीं है, तो अनिल जी एंटी क्लाइमैक्स हो गया उसी समय अनिल जी। हाँ, इसी चक्कर में तो सवाल ये है कि क्यों नहीं है। क्लाइमैक्स में तो सब कुछ डिपेंड होता है, इसी चक्कर में तो जैन साहब को लेके फिल्म बन नहीं पा रही। लेकिन ये बात मुझे अच्छी लगी। जैन साहब के जैसा कुणाल जी और राकेश जी की दोस्ती की वजह यही है। अच्छा, कुणाल जी ने कैसा बोला, मेरा इंटरेस्ट इस बात में कि जैन साहब के पास है। हाँ, सेम हाँ, बंसल जी का भी इंटरेस्ट इसी बात में कि कुणाल जी के पास क्या क्या है। हाँ, दोनों के विचार मिलते हैं ना, तभी तो दोस्ती हुई है, नहीं तो थोड़ी होती थी। तो दोनों का इंटरेस्ट दूसरों में है। ईश्वर यही इंटरेस्ट आपका और बनाए रखे और बढ़ाते रहे, ये हमारी शुभकामनाएं। चलिए, तो जैन साहब की तरफ से आयन एक्सचेंज